कि ऐसे कैसे कह दूं, न जाने किसके भीतर मेरी बातों का किस तरह का भाव होता, इसलिए बड़ा चलता है हमारा। तो पिछले वर्ष जो कुछ चर्चा हुई तब से चलते रहा कि भगवान ऐसी कोई योजना दे ताकि ये कलंक न रहे कि आश्रम में गुरु पूर्णम में भी जाने को चार्ज लगता है। एक अर्थ सेवा संघ करके निर्णय लिया गया। कुछ बंधुओं ने कहा कि हम तो समर्पित हैं, हमें तो कहो। एक अर्थ सेवा संघ जो उस अर्थ की व्यवस्था करे और उसका फॉर्म भर के उसके सदस्य बने, वो खुद होकर उसके ऊपर सारी अटियां लिखी है, सारे नियम कानून लिखे हैं, उन सारे नियमों के अंतर्गत वो उसका सदस्य बने, ताकि कदापि किसी को संकोच और उंगली उठाने का मौका न मिले। तो प्यारे बंधुओं, वो हमारे अर्थ सेवा संघ के जो सदस्य है, जिनके पास कुछ ऐसे बेचेस लगे होंगे पीले और उसके कलर, उन सदस्यों की सेवा, ये सेवा है जो आपके सामने। और प्रसाद व्यवस्था, मैंने कहा इतनी प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए और इतना अलग अलग होना चाहिए। कोई डायबिटीज पेशेंट है तो कहता मुझे मीठा नहीं चलता है, किसी को एसिडिटी प्रॉब्लम होते तो कहते मुझे तला हुआ नहीं चलता है, कोई कहता मुझे चावल नहीं चलता है। बड़ी गम्मत है। तो हमने कहा अलग अलग रखो, सब्जी रोटी रखी जाए, पूड़ी सब्जी रखी जाए, मीठा रखा जाए, अलग अलग रखो, जिसको जो लगे अच्छा लगे। तो उन सारी समितियों ने इस मेरे सत्संग के बाद उन समितियों को मुख्य समिति करने वाली है, सब आएगा। थोड़ा सा समय रुको। तो मैं बात कर रहा था कि सभी संतों से थोड़ा थोड़ा सा एक नमूना ले और अपन विराम की तरफ जाए। संत ज्ञानेश्वर महाराज, ज्योत से ज्योत जगाते चलो। संत गुरु नानक देव जी महाराज, नानक हो जा नानका। संत कबीर दास, संत कबीर, संत कबीर, ऐसा जीवन बनाओ। संत कबीर कहते, पीऊं जी बिना मारो प्राण पड़े मारी हेली, जल बिना मछली मरे। थोड़ा थोड़ा सा हरे संतों का। बिना मारो प्राण पड़े मारी हेली, जल बिना मछली मरे। ऐसा जीवन बनाओ कि भगवान के बगैर कुछ अच्छा ही नहीं लगे। कौन मिलावे म्हारा राम रे मारी हेली, रोए रोए रुदन करा मारी हेली हो, चालो हमारा रे मारी हेली हो, चालो हमारा रे। लाग्या घूरा जिहाबाद मारी हेली हो, चालो हमारा रे मारी हेली हो, चालो हमारा रे। संत कबीर साहब ने कहा कि जीवन में केवल ईश्वर को ही इतना प्यार करना चाहिए कि सब कुछ छोड़ सकता हूं, लेकिन राम नहीं छोड़ता, छोड़े बनता। राम देत नहीं बनत कुछ नहीं। राम का मतलब है सत्य। राम का शुद्ध अर्थ है सत्य। सब कुछ छोड़ देना लेकिन सत्य को नहीं छोड़ना। कबीर कहते, रामायण का इसी तरह गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, तुलसी इस संसार में सब सो मिली ये धाय,
दौड़ कर। तुलसी इस संसार में सब सो मिली ये धाय, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी, सबको दौड़ कर मिलो पता नहीं लगा। संत रविदास ने, अरे मन चंगा तो कठोट में गंगा। जहां जूते चप्पल बनाने के लिए चमड़ा गला भिगोया जाता है, उस चमड़े भिगोने की कठोट में गंगा आ गई। रविदास ने कहा घर पर ही गंगा है। इसी तरह बाबा रामदेव जी ने कहा कि कोई ऊंच नीच कोई भेदभाव नहीं है। ये करके भगवान रामदेव जी की एक परम भक्ता डाली बाई थी हरिजन समाज से, कहते हैं कि जात पात रो भेद मिटाओ। मैं तो कहता हूं कि जितने भी महापुरुष हो गए, संत एकनाथ महाराज महाराष्ट्र का गौरव है। एक जगह उन्होंने कहा, खरा खरा ब्राह्मण नाथ तोची महाराज जे विना महाराज एकनाथ महाराज ने गंगोत्री से लाया है जल और गधे को पिला दिया रस। मेरा रामेश्वर यही है, पिलाओ। ये भावना है, ये श्रद्धा है। गुजरात के संत नरसिंह मेहता कहते हैं, वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे पीड़ पराई जाए। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए पीड़ पराई जाए। वार दुखे उपकार करे तो मन अभिमान ना आए। पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान ना आए। वैष्णव जन तो तेरे कहिए। भजन तो बड़े प्यारे हैं, समय का अभाव है। वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान ना आने रे। प्यारे बंधुओं, जो कोई स्टॉल पर सेवा कर रहे, कोई पानी पिला रहे, कोई प्रसाद वितरण कर रहे, कभी भी मन में ऐसा अहंकार नहीं आने देना कि हम दाता है और कोई याचक है। गलत। अपने भाग्य की सराहना करना कि भगवान ने हमको सद्बुद्धि दी और आपकी सेवा करने का चांस दिया, मौका दिया, हम धन्य धन्य हो गए। ऐसी भावनाओं से। देनहार कोई और है, शेख फरीदा, शेख फरीद ने, देनहार कोई और है जो देता दिन रे, लोग भरम हम पर करे तासो नीचे। अगर आप किसी के हाथ में वो थाली दे रहे हो और मन में सोच रहे हो कि कैसा बना है, तो आपका गया। आप महत्वपूर्ण नहीं हो, लेने वाला महत्वपूर्ण है।
देनहार कोई और है, मुझे धन्य कीजिए, मेरा प्रसाद ग्रहण करो। बंगाल के संत चैतन्य महाप्रभु वो कहते, अरे कलयुग केवल नाम आधारा, चलते फिरते सोते जागते बैठते उठते भगवान का नाम लिया करो ना। चैतन्य महाप्रभु कहते कि मैं ज्यादा प्रवचन तो नहीं सुनाता, लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा। चैतन्य महाप्रभु वो कहते हैं, होरी बोल होरी बोल होरी बोल, एक बारी होरी होरी बोल, एक बार हरी हरी बंगाल हरी बोल, एक बार हरी हरी होरी बोल होरी बोल हरी बोल हरी बोल, एक बार हरी 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 हरी बोल, हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल, बार हरी हरी बोल, एक बार हरी हरी, चैतन्य महाप्रभु बंगाल के प्रश्न हरी बोल, एक बार हरी हरी बोल, जीवन में हरी बोल, एक बार हरी हरी बोल, एक बार हरी हरी बोल, एक बार हरी हरी, बहुत सुंदर, एक बार हरी हरी बोल, एक बार हरी हरी बोल, एक बार हरी हरी बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरी बोल, एक बार हरी 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 हरी बोल। नाम घेता वाटे चाले यज्ञ पाऊले पाऊले। यहां गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर 4-5 जगह से पैदल हमारे भाई लोग आए, बूढ़ी बूढ़ी माताएं आई, 75 लोगों की डिंडी लेकर, 80 लोगों की, हमारे महाराज क्या नाम है, खड़े रहो, कृष्ण महाराज, कृष्णा महाराज, ये देखो 80 लोगों की डिंडी लेकर के, और सब लोग इधर बैठे हैं, कुछ मध्य प्रदेश से, कुछ हरसू तहसील से। मुझे बड़ा अचंबा आया, अरे राम राम राम। लेकिन मैंने कहा कि भाई ये काम हमसे भी करवाया है परमात्मा ने, इसलिए मुझे अनुभव है, जो चीज अच्छी है, जो साधना पद्धति ठीक है, उसे अच्छा कहने में कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग भी कई बार 2-4 बार पैदल यात्रा, हिमालय की यात्रा महीनों महीनों घूमते रहे, उसका एक हृदय में आनंद होता है। महीनों बाद जब हम वहां पहुंचे, कहां पर, बद्रीनाथ धाम, तो वो दिन का एक अलग ही आनंद है। ये लोग 10 दिन यहां पर पहुंचे तो ये आनंद ही है। तो प्यारे बंधुओं, इन सारे महापुरुषों ने यही उपदेश दिया जो आपने अच्छी तरह सुना, और आप कई बार सुनते हो, कई कैसेटें सुनते हो। बहुत संत हो गए। हाँ, एक संत और बंजारा समाज में संत सेवालाल महाराज करके भी एक संत हो गए। हमारे गौली समाज में संत सिंगाजी महाराज करके महान संत। मैं क्या बताऊं, पूरी धरती भरी पड़ी संतों से। भक्तमाल करके ग्रंथ आता है, उसके इतने इतने बड़े खंड आते, 4 खंड, इतना मोटा हो जाएगा। पूरा टोटल संत की महिमा, शॉर्टकट में वो भी। मैं तो कहता हूं न जाने कितने लाख संतों का संकलन। इसलिए अब इसे विराम की ओर ले जाएंगे, और मैं 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन करके हमारे भाइयों को इशारा करूंगा कि आप तुरंत समितियों को गौरव करें।
सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। एक ही शब्द दरबार में आप लगाओ, व्यवस्था लगाओ। सदगुरु के दुख दर्द व्यवस्था लगाओ। मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते बाद में पहन लूंगा, बाद में पहन दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। ये महफिल है मस्तानों की, हर शख्स यहाँ पर मत वाला। ये महफिल है मत वालों की, हर शख्स यहाँ है मत वाला। भर भर के जाम इबादत के, भर भर के जाम इबादत की, यहाँ सबको पिलाए जाते हैं। भर भर के जाम इबादत, यहाँ सबको पिलाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दोनों ताली बजाकर बड़े प्रेम से जरा सा टेंट कम हो गया है ना, तो भीड़ के कारण ज्यादा गर्मी महसूस हो रही है। सुने, अति सर्वत्र वर्जित। हाँ हाँ, थोड़ा सा 10 मिनट का ये सुन ले आप, और फिर ये थोड़ी सी औपचारिकता है। और कभी भी ये ध्यान देना, अगर किसी के कर्तव्यगारी के कारण किसी को कोई सम्मानित कर रहा है, तो उसमें आप जरूर खुश होना। कभी यूं नहीं सोचना कि ठीक है, ऐसा नहीं सोच, जरूर खुश होना। हौसले बढ़ाए जाए, हौसले बुलंद किया जाए, आवश्यक। हाँ, ओम ओम ओम। जय श्री कृष्ण। मित्रों, ये आप जो पूरा आयोजन देख रहे हैं, ये आयोजन का सामने का हिस्सा है। आयोजन के पीछे जो लोग काम करते हैं, ये जो सारा है, ये उनकी मेहनत का परिणाम है। आप इस टेंट में बैठे हैं, आप जो स्वादिष्ट भोजन कर रहे हैं, इस सब के पीछे कितनी लोगों की मेहनों का श्रम होता है, तब जाकर के ये सारे परिणाम सामने आते हैं। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उन लोगों को धन्यवाद दें और उन लोगों को प्रोत्साहित करें। इस बीच में आप जानते ही हैं कि हमारे 2 आश्रम हैं। 2 आश्रमों में क्या क्या गतिविधियां चलती है, क्या होता है, कैसे होता है, ये हमारा परिवार है। और परिवार किस ढंग से चलता है, परिवार में क्या क्या हो रहा है, परिवार के सभी सदस्यों को उसकी जानकारी होना भी आवश्यक होता है। तो मैं थोड़े से शब्दों में थोड़ा सा आपका समय लेकर के प्रयास करूंगा कि हमारे आश्रम में क्या क्या चल रहा है, कैसे क्या हो रहा है। 10 मिनट में मैं आपको सब बता देता हूं। मित्रों, आदरणीय बापूजी इस स्थान पर 26 साल पहले 1981 को पधारे थे। बापूजी बचपन से ही भजन पूजन में उनका मन था। भजन पूजन साधना यहाँ पर बापूजी ने शुरू की और इस पावन स्थान पर बापूजी की तरफ से आध्यात्म की ज्योति प्रज्वलित की गई। बापूजी ने 1986 में यहाँ पर जो बाबा रामदेव का आप मंदिर देख रहे हैं, उस मंदिर की स्थापना की और उस मंदिर के निर्माण में
बापूजी ने पूरी लगन के साथ उस मंदिर का निर्माण करवाया। इसके बाद बापूजी आदरणीय श्री दगा बाबा जी से दीक्षित हुए और बापूजी ने उन्हें गुरु स्वीकार किया।